नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रस्तुति में। मित्रों, भारत भूमि को ऋषियों, मुनियों, मंदिरों और चमत्कारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर मंदिर, हर धाम का अपना एक अलग महत्व, चमत्कार और इतिहास है। यहाँ के सभी तीर्थ, धाम और मंदिर श्रद्धा, आस्था, चमत्कार और इतिहास की जीवंत कथा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र, प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर की। यह एक ऐसा मंदिर है जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्यमय इतिहास, इसके चमत्कार और उस प्रबल श्रद्धा और विश्वास के बारे में जो इसे अमर बनाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। तथा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अरब सागर के तट पर विराजमान है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी और यही नाम इसकी पौराणिकता की गहराई को दर्शाता है। इस मंदिर को एटर्नल श्राइन या अनंत मंदिर भी कहा गया है, क्योंकि इसका अस्तित्व समय के हर काल में बना रहा, चाहे कितनी भी आपदाएं क्यों न आई हों। सोमनाथ मंदिर की कथा चंद्र देवता से जुड़ी है। कहते हैं कि चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन उन्होंने केवल रोहिणी से विशेष प्रेम किया। इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि वो क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा और धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। इससे चंद्रदेव और सभी देवता चिंतित होकर पितामह ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान मृत्युंजय की आराधना करने के लिए कहा। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उस श्राप से मुक्त किया। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे वरदान से तुम्हारा कल्याण होगा और साथ ही प्रजापति के वचन भी भंग नहीं होंगे। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं क्षीण तो होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कलाएं प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त होगे। चंद्रदेव को ऐसा वरदान मिलने के बाद वे पहले की तरह सभी दिशाओं में सुधा बरसाने लगे। तब सभी प्राणी और देवतागण अति प्रसन्न हुए। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वे माता पार्वती के साथ जीवों के उद्धार के लिए हमेशा के लिए इस प्रभास क्षेत्र में निवास करें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तब से ज्योतिर्लिंग के रूप में माता के साथ वहां विराजमान हो गए। इस पवित्र प्रभास क्षेत्र में विराजमान इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सभी शास्त्रों में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और आराधना से जातक के कई जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त को भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। उस भक्त के लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है तथा उसके लौकिक और पालौकिक सभी कार्य सफल होने लगते हैं। चंद्रदेव के क्लेशों का नाश हुआ और चंद्रदेव के कारण वहां भगवान शिव विराजमान हुए, इसीलिए इस जगह को सोमनाथ कहा गया। और तभी से भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाने लगा। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी, यानी चंद्रमा के स्वामी। और चंद्रदेव ने यहीं पर महादेव का सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा गया। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद इतिहास में यह मंदिर बार बार चर्चा में आया, कभी इसकी भव्यता के कारण तो कभी इसके विध्वंस के कारण। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसे बनवाया था, फिर चंद्रदेव ने बनवाया, फिर रावण ने चांदी से बनवाया, श्री कृष्ण ने लकड़ी से और भीमदेव ने पत्थर से बनवाया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा और नष्ट कर दिया। मंदिर के गर्भगृह में अथाह सोने, चांदी और रत्न थे। गजनवी 20 लाख दीनार मूल्य के धन को लूटकर ले गया। 12वीं सदी में फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ।
1297, 1395 और 1701 में दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने बार बार इस मंदिर को ध्वस्त किया। लेकिन जैसे फीनिक्स अग्नि से पुनर्जीवित होता है, वैसे ही सोमनाथ मंदिर हर बार पहले से अधिक शक्ति और श्रद्धा के साथ पुनः खड़ा हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने निर्णय लिया कि सोमनाथ मंदिर को पुनः बनाया जाएगा, एक स्वतंत्र भारत के आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में। 1951 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर अब चालुक्य शैली में बना है, जिसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके पत्थरों पर की गई नक्काशी, इसकी गुंबद और स्तंभ इसकी भव्यता के प्रतीक है। इस बार का पुनर्निर्माण केवल एक इमारत ही नहीं, बल्कि यह भारत की अस्मिता, संस्कृति, गौरव और श्रद्धा की पुनर्स्थापना थी। आइए अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्यों और अद्भुत तथ्यों को। इसमें सबसे बड़ा रहस्य त्रिगुणीय स्तंभ, एरो पिलर है। मंदिर के समुद्र की ओर एक स्तंभ है, जिस पर लिखा है आशुतोष दिशाम, यानी इस स्तंभ के आगे दक्षिण दिशा में कोई स्थलीय भूभाग नहीं है, सीधे अंटार्कटिका तक सिर्फ समुद्र ही है। इस मंदिर की छाया नहीं पड़ती। कहते हैं कि मंदिर के मुख्य शिखर की छाया कभी गर्भगृह पर नहीं पड़ती, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो। चुंबकीय शक्ति का रहस्य। ये भी कहा जाता है कि मंदिर में चुंबकीय शक्तियां थीं, जो शिवलिंग को हवा में स्थिर रखती थीं। यह विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत मिलन है। रात्रि में जब लहरें मंदिर से टकराती हैं, तो मंदिर की दीवारें एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं डमरू बजा रहे हों। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को एक दिव्य अनुभूति होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि उन्हें यहाँ एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। गंभीर रोगियों ने यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ पाया है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और जीवन की कठिनाइयां स्वतः हल हो गईं। ये स्थान केवल एक भव्य मंदिर का ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और चमत्कारों का जीवंत केंद्र है। श्रावण मास में शिवरात्रि पर और खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये पहला है, अतः सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का भी पुण्य देती है। कहते हैं, जो एक बार सोमनाथ जाता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। सोमनाथ मंदिर इस बात का प्रमाण है कि भले ही विध्वंसक शक्तियां कितनी ही बार हमला करें, सत्य की शक्ति, सच्ची श्रद्धा और आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। यह मंदिर एक प्रतीक है संघर्ष का, पुनर्निर्माण का और विजय का। आज भी जब समुद्र की लहरें मंदिर के चरणों से टकराती है, लगता है जैसे प्रकृति भी भगवान शिव को प्रणाम कर रही हो। तो दोस्तों, जब भी समय मिले एक बार सोमनाथ जरूर जाए। ये केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह आपके भीतर के शिव से जुड़ने का एक अद्भुत अनुभव होगा। मंदिर परिसर में रात को बड़े स्क्रीन पर एक शो होता है, जिसमें मंदिर परिसर, मंदिर के इतिहास और चमत्कारों के बारे में बताया जाता है। आप उस शो को अवश्य देखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।